करते हैं जो वाकई सीरियस है अपना वजन कम करने के लिए, इन सब चीजों को अपनी डाइट से हटा दें, सिर्फ एक मेला आपने खाने। बस लंदन जाने का टाइम हो गया और शॉपिंग हमारी शुरू और चीजें जो ना वो शुरू। इंशाल्लाह आप देखो किससे वहां पर होगी मुलाकात। ये मशीन हमने रखी हुई थी कि कोई ना कोई हेल्प के लिए आया रहता है, और बहुत सारी मेरी कोई बहनें ऐसी आती हैं बेचारी जो कहती हैं कि हमें जो है ना वो सिलाई का काम आता है और हमें मशीन मिल जाए तो हम उससे जो ना अपने खर्चा चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब ऐसा ना इस चक्कर में मैं अपना मेकअप भूल जाऊँ कि मुझे क्या लेके जाना क्या नहीं। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जा रही हूँ फायजा के पास मेकअप का सीखने के लिए, उसकी क्लासेस ऑन है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें अगर आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें सेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना ना एक अलग से बैग बना लेती हूँ ताकि मुझे वहाँ पे ये सारा सामान खोलना ना पड़े, क्योंकि सब चीज़ें तो हमारी वहाँ पर यूज़ हो नहीं रही। ये बैग एक बना लिया जिसमें मेरा सारा मेकअप है जो कि आज के यूज़ के लिए होगा। ये बाकी जो नहीं ये मैं संभाल देती हूँ। चार्जर मिल गया आपको। अभी मैं अपना फ़ोन लूँगी। मेरा फ़ोन कहाँ पर है? बैग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। और मैं आपको बताऊं कि आपने कोई निम्को कोई चिप्स कुछ नहीं खाना मैंने, क्योंकि कल थोड़ी सी निम्को खा ली थी, मेरा पेट इतना ख़राब हो, इतनी जलन हो कि जैसे पता नहीं क्या क्या ही मैंने खा लिया हो। और ये इतनी इतनी गंदी चीज़ें होती हैं ना ये चिप्स और ये निम्को, बहुत ज़्यादा डेंजरस। मुझे इतनी गर्मी लगी, मुझे इतनी घबराहट हो और मैं सोच रही हूँ मैं खा लूँ। देखा था कि ये जो रेड मिर्चों वाले चिप्स होते हैं पता नहीं क्या उससे कितना कैंसर बच्चों में जा रहा है, तो अपने बच्चों को जो है ना इस तरह चीजें मत खिलाएं। ये मेरी तो समझ से बाहर बात है कि पता नहीं क्या चाहिए कि ये 30 रुपए के चिप्स बनते कैसे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्राइस नहीं है और यहाँ पे 20-30 रुपए के चिप्स बनते हैं और ऑब्वियसली उसमें क्या कुछ उन्होंने वो आई डोंट नो क्या से उसको डाला हुआ है। बाहर किया होगा करने के लिए, लेकिन बच्चे हुक्ड हैं। बच्चे सारे हुक्ड अप हैं, बड़े बच्चे क्या बड़े भी खाते हैं। चिप्स कोक बिल्कुल का ऐसे फैशन बड़ा है पाकिस्तान में तो, लेकिन बड़ा डेंजरस है, खा के तो मरते हम हैं भी अपने इसलिए बच्चों को बहुत मना करते हैं, लेकिन बच्चे जो ना मैं स्कूल में फिर भी ले लेते हैं। उनके पैसे भी हम कम करते हैं, हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे जो ना वो फिर भी दाल लगा जाते हैं। लेकिन कल जब मैंने खाया ना, और मैंने इतनी भी नहीं खाई, वो पैकेट उस दिन आप लोग के सामने लिया था जब रिदा के बास्केट बना रहे थे ना, जो मैं हंस रही थी कि ये मियाँ जी का पैकेट है, ये इनका है। वो जब खाया ना, उफ तौबा, इतनी उससे तबीयत, इतनी मुझे घबराहट हो, इतनी मेरे पेट में जलन हो कि जैसे कोई आग ही लगी है। मैंने कहा या अल्लाह ये इतना गंदा मैंने क्या खा लिया। फिर मुझे याद आया कि नमको खाई थी, हालांकि इतनी 2-3 चम्मच मैंने खाए थे। कह रहा मैं चलूंगी फोन ठंडा है। मैंने क्या गिरा दिया? मैंने नहीं कुछ गिराया। फोन हमने अपना ले लिया, चाहे मैंने हाथ में पकड़ ली, गाड़ी में पीऊंगी। और अब सीधा चलते हैं फायजा के पास, वहां पर जाके आपसे होती है मुलाकात। नाश्ता नुश्ता हमने कर लिया था। और आप लोग पूछते हैं मुझसे, मैं अभी जिम भी जाती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपना वेट कैसे, क्योंकि कैमरे में वो कहते हैं कि आप मेरे मियाँ को यकीन नहीं आता। अल्लाह अकबर। क्योंकि कैमरे में इंसान फिर भी थोड़ा हेल्दी सा नजर आता है, रियल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट अच्छा है। जो भी आता है स्वाय मेरे मियाँ के मुंह से इम्प्रेस होता है कि आपने कैसे खुद को मेंटेन किया हुआ है। मेरे मियाँ को आप चेक कर लें। हालांकि वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा तुमसे फिट हूँ और मैंने खुद को ज़्यादा हेल्दी रखा हुआ है। मैं उन्हें भी खाना कम देती हूँ कि आपने नहीं करना, वो इतना फोकस करते नहीं। और मुझे भी है कि चलो माशाल्लाह हेल्दी है, ठीक है, तो चलो इतना इन्होंने पेट स्लिम करके किधर जाना है। मैं ये बताऊंगी, क्योंकि गर्मियों के जितने फ्रूट है, अगर आप अंगूर की बात करते हैं, केले की बात करते हैं, आलू बारा, खुबानी, मैंगो, ये सब बहुत मीठे हैं। इन्हें अपनी डाइट से आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आपके सामने मैं पहले दूध में बादाम और खजूर डाल के भी पी रही थी, फिर मैंगो खा रहे हैं। नहीं यार होता है, मैं आपको बताऊं होता है। मैंने लास्ट वीक चीजें हैं वो ऑर्गेनिक चीजें हैं, फलों के मीठी स्वीटनेस से नहीं तुम लोगों को गलत बता रही हो, लोग जो है परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, फल आप खाए को मसला नहीं है, नहीं खाए, ये लेकिन मैं आर्टिफिशियल नहीं शुगर नहीं मसला है नहीं आप। आर्टिफिशियल, जो भी आर्टिफिशियल को तो आप साइड पे कर देना। अगर मैं औरतों की बात करती हूँ और उन बंदों की बात करती हूँ जो वाकई सीरियस है अपना वजन कम करने के लिए, इन सब चीजों को अपनी डाइट से हटा दें, सिर्फ एक मेला आपने खाने स्किप कर देना। मैं ठीक है ना, कोई फायदा अगर आप नहीं सुनना चाहते, नहीं फॉलो करना चाहते तो मत फॉलो करें, क्योंकि आपके पतले होने या मोटे होने से ना मुझे कोई फायदा है ना मुझे कोई नुकसान है। मैं सिर्फ आपको, आप लोग यही पूछते हैं ना कि आप प्लीज शेयर कर दें, शेयर कर दें। हैदर भाई भी हंस रहे हैं, हैदर भाई को पता क्यों, हैदर भाई गलत बात है। फलों और सब्जियों से कुछ नहीं होता। अगर आप सर्च करें, गूगल करें, मैंगो भी मोटा करता है। क्या पता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, गूगल करे क्या करें, गूगल गूगल पैदा हुआ है।
मुल्ताना है तो फिर होता है यकीन माने गाइस, होता है, मेरे साथ हुआ है। मैं आपको बताऊं तो मेरा कितना वजन कम था। खा के तो ढेर हो जाती है ना, बेसिकली खा के चलना फिरना पड़ता है, ये नहीं खाओ और बेड बैठ जाओ बस जनाब खा लिया फिर खा के बेड पे, वो तो कुछ होगा। वैसे खा के आपको अपने नेचुरल लाइफ में आना पड़ता है, तो रूटीन करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता तो फिर जिम करना पड़ता है मजबूरन। जिम तो करते हैं, हाँ बिल्कुल, जो कुछ नहीं करता जिम करता है, वरना कहाँ जो काम नहीं करता वो जिम करता। कुछ है, मैं बिन छोड़ रही हूँ, अगर आपने पीनी हो तो पी लीजिए। यार बस छोड़ दें बात, आपको चाय मिल गई ना, ओके जी चलें गाइस, आपसे भी होती है इंशाल्लाह फायजा के पास चल के मुलाकात, देखेंगे कि आज मैं क्या सीखूंगी, आज ये स्टूडेंट क्या सीखेगा। इमरान भाई आज मुझे जरा छोड़े आप, फायजा भी अपना दूसरा घर बन गया है। एक कॉस्मेथेटिक भी आज हमने वहां पर भी जाना, ओ मैं मैसेज कर दूं कि मैं आ रही हूँ। अब मुझे ये टेंशन है कि ये बैग जो है ना ये हमारा फट ना जाए, कल अपना बैग रेडी करूंगी इंशाल्लाह। लिपस्टिक भी होगी, सब कुछ हो गया और मैं लेट भी हो गई आपकी वजह से इमरान भाई। चलें जी, One eternity later. आगे बच्चों के लंच बॉक्स, चाय वैसे ही पड़ी हुई है। ये मैंने ले लिया यहाँ पर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। अच्छा मैं जब गई ना वहाँ पे फायजा के पास, तो मुझे जो ना वीडियो रिकॉर्ड करने याद ही नहीं रही, और ये आज हमने मेकअप किया, एक साइड पे मेरी आंख कुछ हो रहा है, दूसरी साइड पर कुछ हो रहा है। अब जो ना बच्चे जा रहे हैं आईडी के लिए, अल्लाह फिसला भी मेरा बच्चा, मुझे मुझे मेरा कैचर किधर चला गया। अल्लाह हाफिज, लव यू। अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी, धोड़े लग गई यहाँ पर, धोड़े मेकअप रिमूव कर लूंगी। बच्चे कह रहे हैं मम्मा ये क्या, एक आंख पे आपने क्या कर लिया और एक आंख पे क्या कर लिया। तो दो तरह से हमने आइस मेकअप सीखा है, रिमूव करूंगी और उसके बाद खाना बना लूंगी, क्योंकि आज का व्लॉग हमारा चल से चल होने वाला है। अच्छा जो ना आप जो ना वो किसी भी जैसे वाइप्स मिलते हैं मेकअप रिमूव करने वाले, कोई भी, मैं खुद वही यूज करती हूँ। लेकिन अभी जब से मैंने वाइसा के पास जाना शुरू किया ना, तो मेरे पास कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसी बहाने चलो इससे हम मेकअप भी रिमूव कर लेंगे, और ये है कि हमारी स्किन भी इससे सॉफ्ट हो जाती है। और इससे स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई ना, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें कैसे उतर रहा है आराम से। इस तरह से हमारे मेकअप की कुछ शक्ल हो गई है। और अब टिश्यू लेके, अल्लाह कालक उतर रही, कालक। जितने कलर हमने यूज किए ना अपने मेकअप में, वो सारे निकल के टिश्यू पे आ रहे हैं। उफ तौबा या अल्लाह, ज्यादा बुरी हालत होगी, मुंह तो एकदम काला ही हो गया। अच्छा मैंने ना ये पिछले एक दो व्लॉग में लाइट कलर के कपड़े पहने, तो अब ये डार्क आज पहना ना, तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा, बड़ा डल सा लग रहा है। आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। वैसे मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन आज पहन के जो ना वो मुझे पता नहीं मजा नहीं आया। बस लंदन जाने का टाइम हो गया और शॉपिंग हमारी शुरू, और चीजें जो ना वो शुरू। इंशाल्लाह आप देखो किससे वहां पर होगी मुलाकात, क्योंकि आपको पता है रैंडम कितने लोग मिल जाते हैं। मैं अपने फेस को वॉश कर दूंगी अच्छी तरह से, वरना ये ऑयल मेरी आंखों में चला जाएगा, और मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है कि मेरी आंखें जो ना, मैं मेकअप करती हूँ कुछ भी करती हूँ तो बस बहुत सूज जाती हूँ और अजीब सी हो जाती हूँ। इसलिए मैं मेकअप थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि जैसे मस्कारा लगा लो, काजल लगा लो, कुछ लगा लो, मेरी आंखों की हालत ऐसे हो जाती है, वो तो पूरी खुलती ही नहीं बेचारी। तमाशा तो होता है, यान यान बाबू लगा है यहाँ पर। यान जो है ना, एक बच्चा हमारी फैमिली में भी है यान, उसे हम कहते हैं यान बाबू। तो इस यान को भी जो ना वो ना तो कुछ कहने को दिल करता है और ना ही डांटने को दिल करता है। अभी फेस वॉश कर लूंगी, फेस वॉश करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने किचन में। फेस वॉश कर लिया हमने, अभी सीधी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नारियल का तेल अगर आप यूज़ करते हैं आपकी स्किन, और ये मैंने कोल्लू से मंगवाया था, ये फ्रेश वाला है, बहुत अच्छी हो जाती है। अम्मी जी से पूछेंगे खाना फिर ले आऊँ आपके लिए, मैं अपने लिए खाना गर्म करती हूँ और मैं खाना खाऊंगी। क्योंकि हमजा आपको पराठा बना दूं कि खाना खाना नहीं चाह रहा। मैंने तो मियाँ जी से कहा कि अगर आपको भूख सदके जाऊं, आया मेरा बड़ी आया पराठा खाने वाला, मम्मा इसके लिए पराठा बनाएगी, मैं कुर्बान जाऊं पराठा खाने वाले से। हम यहाँ पर निकाल लेंगे दाल, चिकन का शोरबा। कल हमारी एनिवर्सरी थी,
और एनिवर्सरी पे जो है ना वो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा कि हम अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय करेंगे, कुछ चीज़ें जो है ना वो पर्सनल भी होनी चाहिए। क्या ख्याल है, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे? तो मैंने कहा बस इस मोमेंट को हम इंजॉय करेंगे, इसे हम, ओ भाई तू तो चुप कर जाए, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसे हम एंजॉय करेंगे। तो बस चिल किया और मजा आया। लेकिन खाना हमने घर बनाया था। हमारी एनिवर्सरी पे हमारा डिनर था दाल, चिकन और वाइट चावल। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने अगर एनिवर्सरी जो मनानी, जो भी करना है ना, वो पहले 10 साल में आप मना लें, क्योंकि उसके बाद 10 साल से जब ऊपर की आपकी शादी पुरानी हो जाती है ना, उसमें फिर आप कहते हो कि घर का कुछ सादा ही हो जाए, बाहर से क्या खाना है, और बस कुछ दाल हो जाए, कुछ सब्जी हो जाए। मेरे मियाँ ने कहा कुछ, चलो कुछ दाल ही कर लेते। उन्होंने वैसे मुझे ऊपर ऊपर से ऑफर की थी कि तुमने कहीं जाना है तो, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऑफर इतनी दिल से निकल नहीं रही, तो मैंने कहा नहीं, हम घर ही बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही उस दिन मैं घर में चिकन बना के तो खुद हम लोग बाहर खाना खाने के लिए चले गए थे। तो 2-3 दिन ऊपर नीचे हम बिल्कुल बाहर से खाना नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो खाना बाहर से तो हो ही गया है, तो घर में रह के कुछ डाइट ही कर लें और कुछ लाइट खा लें। अभी पराठे बनाऊंगी, दाल गरम कर लूंगी। रिदा क्या की वो वाइट चावल खाएगी। बच्चों ने वाइट चावल और चिकन, मैंने परसों जो कढ़ाई बनाई थी कल, उसमें मैं पानी डाल के, मैं साथ साथ आपको जो है टिप्स भी दे देती हूँ कि आपने ये खाने को रीयूज कैसे करना और कैसे बच्चे शौक से खा लेंगे। तो मैंने चिकन कढ़ाई कोरमा सा जो बनाया था कल में, मैंने उसमें शोरबा डाल दिया था, उसका शोरबा बना दिया था, क्योंकि उसमें मैंने कसूरी मेथी डाली थी और वो बड़ी ही मजे की लग रही थी। तो ये कौन सा बच्चा फ्राइज नगर्स नहीं खा के, अल्लाह अकबर। मुस्फा, आपने लंच नहीं किया? हमजा आपने? तो ये फिर कौन नहीं, रिदा नहीं करके आई कि अकबर नहीं करके आया? क्या करते हैं ये बच्चे, कितनी बुरी बात है। फिर इसलिए भूखे बटेरे बने हुए हो। और बच्चों ने चावल और शोरबा इतने शौक से खाया ना, इन्होंने दाल को साइड पे कर दिया। जी मेरी नहीं, सदके जाऊं, जुकाम का खाने के साथ क्या ताल्लुक है? वो कह रहा है कि जुकाम लगा और पेट में दर्द होता है, उसका बेचारे का दिल ही नहीं किया कुछ खाने को। अभी जो है ना मैं चिकन गरम करूंगी, क्योंकि हमजा ने मैंने खाना है, तो हमजा जो है वो चिकन ही खाएगा। शोरबा इसका करारा सा जो है वो अच्छा लगेगा, और साथ जो है हम अपनी बना लेंगे रोटियां। और मैंने आपको जो बताया ना फ्रूट का, आपने सिर्फ खाना खाना, कुछ नहीं खाना, आपको वजन कम होगा। क्योंकि मैंने इस हफ्ते में कम किया है। हम नॉर्दर्न एरिया जब गए थे ना, तो वहां पर बाहर से खा रहे थे और बस अजीब सी सूरत हाल थी। तो आप कहीं पे भी जब ट्रैवल करते हैं तो आपका वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो जितना बढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, उससे जो है कोई 2 पाउंड मैंने ज्यादा ही कम किया। ओके जी, दाल को साइड पे कर देंगे। चावल अब थोड़े हैं, मेरा दिल चाह रहा है चावल खाने को, लेकिन रिदा मुझे कहेगी कि मामा मैं चावल खाऊंगी। तो मैंने कहा चावल थोड़े तो मैंने भी खाने, तो कह रही मामा मुझे नहीं पता, मैं चावल खाऊंगी। तो मुझे रोटी खानी पड़ेगी, चावल हम रिदा को देंगे। देखें, ये होती माएँ जो कि सेक्रीफाइस कर जाती हैं कि बच्चों का दिल चाह रहा है तो वो खा लें, हमारी खैर है। तो मैं रोटी ही खा लूंगी। वैसे दिल तो मूड तो मेरा ये था कि मैं दाल, चावल, चिकन शोरबा और सैलड जो ना खाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमजा, मुस्तफा, आप लिए पराठा बनाऊं? पराठा बनाऊं? तो खाना कब खाओगे? बना दूं? खाएंगे बाद में, अभी बना दें। चले मेरी जान, तू और मैं, हम तो भी खाएंगे ना, क्योंकि हम भूखे बटेरे हैं। पापा का भी दिल नहीं चाह रहा। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आपको भूख नहीं लगी हुई ना, खाने का टाइम है, तो आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आपको भूख नहीं लगी तो आप इसे बहाने कम खाना खाएंगे। अदरवाइज तो फिर आपको पता है कि आप ज्यादा खाना खाने की ज्यादती हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी बंदा जो ना वो ज्यादा खा लेता है। तो ये बेस्ट होता है कि आपको भूख नहीं है, आप अपना खाना खा के फारिग हो जाओ, ताकि ना कोई आपको क्रेविंग हो, ना आपका कुछ और खाने को दिल करे, और आप खाओ भी इसी बहाने का। चलें, जब मैं अपना खाना शाना बनाकर रेडी करके गुगू को खाना खिलाते हैं और खुद खाना खाऊंगी। रोटियां गई हैं हमारी हो रेडी। ये तवे के ऊपर जो घी था ना, उसी से ये इस तरह रोटी बन गई है। और हमने, और ये हमजा ने ना छोटी सी रोटी हमजा बना रहा था। मैंने कहा जो ना बाद में मेरा बच्चा बना ली, पापा को बना के देगा। कह रहा पापा को बना के दूंगा, पापा की रोटी बनानी सीख रहा है। अयान चटाई बिछा। प्यास इतनी ज्यादा लगी है ना, प्यास से बुरा हाल हो गया। फ्राइज नगट्स नहीं बेटे, मैंने पराठा बना दिया। फ्राइज नगट्स का सुन लिया इस बच्चे ने, और अब ये शुरू हो गया। क्या
पराठा बन गया मेरी जान, आप चटाई पे आओ, मुस्वा आप भी आओ, गरम गरम रोटी आपको अच्छी लगेगी। चल थोड़ी सी खा लेना यार, क्या करते हो। अब मैं बना बैठी हूँ, मेरे और हमजा के अलावा कौन खाएगा। हमजा ने भी वैसे सीरियल खाया हुआ। ये बच्चे जो ना ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, ये सीरियल पे बस चढ़ो में, सीरियल हमें मिल जाए और बस। हमारा डिनर तो हो गया रेडी, और अभी जो है ना 6 बज रहे हैं, 6 नहीं पौने 6, 5:30 हो रहे हैं, और अभी ये मेरा डिनर हो जाएगा और फिर कल दोपहर तक के लिए हम डन हो जाएंगे। हमजा आजा, अयान एक गिलास हमजावा से पानी दे। उफ तौबा, नाक में खारिश शुरू हो गई। आजा हमजा बेबी, आप बोटी दूं बेटे को। बोटियां बस बच्ची कुछ ही रहेगी, अब जो बाद में आएगा ना उसे तो। वैसे बोटियां तो जो ना ये देखिए शोरबे के अंदर ऐसी। अल्लाह अकबर, क्या करते हो यार, आंखों से धुआं निकल रहा है, आंखों से धुआं निकल रहा है, आंखों से पानी ही निकल रहा है। मेकअप करके ना, आप मुझे प्लेट में दे दे। नहीं मेरी जान, हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे ना, माँ बेटा खाएंगे। सदके जाऊं, मेरा दिल करता है मैं अपने बेटे के साथ बैठूं, अपने बेटे के साथ खाना खाऊं, मेरा बेटा मुझसे बातें करे। तो फिर यह टीवी तो यहाँ से भी नजर आएगा। अभी हमजा को खाना खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे, क्योंकि हमजा का अबू आ नहीं रहा। अभी हमें करना पड़ेगा कैमरा बंद। बिस्मिल्लाह, शोरबे के साथ खाने की क्या ही बात है। हाँ ये मशीन जा रही है हमारी, पक्की पक्की मशीन जा रही है हमें छोड़ के। ये मशीन हमने इसलिए रखी, यान ध्यान डेगना दिए साफ कर। ये मशीन हमने रखी हुई थी कि कोई ना कोई हेल्प के लिए आया रहता है, और बहुत सारी मेरी कोई बहनें ऐसी आती हैं बेचारी जो कहती हैं कि हमें जो है ना वो सिलाई का काम आता है, और हमें मशीन मिल जाए तो हम उससे जो ना अपने खर्चा चला सकते हैं। तो मैंने ऐसे क्या बेचनी है, चलो कोई आएगा तो उसकी हेल्प करने के लिए हम उसे दे देंगे। अभी मशीन साफ हो रही है। ये बिल्कुल मैंने नई मशीनें बनवाई थी, और बड़ी अच्छी और बड़ी पक्की मजबूत मशीनें बनवाई थी, क्योंकि आपको पता ही मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो मैं अच्छी क्वालिटी की ही लेती हूँ कि उससे ज़रा हमारा टाइम अच्छा गुजर जाए, क्योंकि अच्छी आप चीज़ लेते हो तो टाइम भी ज़्यादा गुजर जाता है। तो अभी एक बाइट मेरी को सिस्टर आई है, हम उससे देंगे। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे और उसके काम में बरकत डाले। ध्यान ना, हाँ जी उठा के ले जाएंगी, ये लें, क्योंकि सोसाइटी वाले बाइट जाने नहीं देते, यान यहीं खड़े रहना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ जी किराया भी चाहिए, चलो मैं किराया भेजती हूँ। चलें जी, अब मशीन का किराया भी देंगे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था आप दे दें, इतने किया। मैंने कहा मैंने खुद इतनी महंगी बनाई थी, तो उससे बेहतर है कि मैं भी अगर सेल भी करूंगी तो मुझे इसका इतना कोई प्रॉफिट भी नहीं, कुछ लॉस में जा रहा है, तो क्यों ना कि हम किसी ऐसे जरूरतमंद को देंगे। मैं इंतजार में थी कि कोई आएगा तो मैं उसे दूंगी। तो आज मशीन अपनी जगह तक पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया देंगे जरा, इसमें वो लिख के दिया ना, गेट पास बना के दिया। बाजी आप रखो जिस तरह से, ये लें। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। इमरान नहीं आया बाजी, हले इमरान भाई को मैंगो लेने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे मियाँ का दिल चाह रहा है कि वो मैंगो खाएं, जामुन खाएं। हैं अम्बलैंड भेजा है अम्ब लेने गया है। A few moments later. तो यहाँ पर जो ना वो लहू लुहान कर दिया डॉक्टर ने। अब भी खैर से वापस चलेंगे घर की तरफ। वो सोच के और उनके पेज को मैंने पहले टैग किया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और कहाँ है ज़ैनब, एक मैंने इनसे फेस वॉश भी ले लिया जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इंशाल्लाह घर जाके इसकी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है, क्योंकि अभी मिस हुई है तो उसके लिए काफ़ी ज़रा सॉफ्ट और जेंटल हमें चाहिए था फेस वॉश। तो मैंने कहा फटाफट से बस मुझे आप पैक कर दें। और अभी बस मैं यहाँ से जा रही हूँ, इमरान भाई वेट कर रहे होंगे, और अभी मैंने जाना है एक स्टोर पर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चले हम आगे भाई, और आप बताएँ हमारे इमरान भाई।
थैंक यू। इमरान भाई खड़े हैं फ़ोन लेके, बिजी हैं अपने फ़ोन के साथ। आज मैंने कहा बच्चों को पूल से आप छुट्टी करो, पहले ले लिया था। ये किधर है वैसे, ये किधर है? थर्ड फ्लोर पे, 6 ओके। हाय, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। मैंने बच्चों से कहा कि आज आप पूल से छुट्टी करें, आज मामा अपने काम करेंगे। इमरान भाई ने उधर से दरवाज़ा खोला। यहाँ से अब नीचे हम लोग जाएंगे एलिवेटर में, क्योंकि जो लेने के लिए आए थे वो तो हमें मिला ही नहीं। प्राइस मिल रहे हैं बस यहाँ पर, और कुछ नहीं मिल रहा। जो हम लेने के लिए आए थे उसमें से कोई एक चीज़ नहीं मिली। कोई एक चीज़, बंदा कहता है कि कुछ एक आधी चीज़ मिल गई हो, इतनी दूर हमें और कुछ नहीं पड़ा। ज़बरदस्ती आपको उल्ट टांग चीज़ें बेचने की कोशिश कर देते हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसे वेस्ट हैं। पहुँच गए इधर अल्हम्दुलिल्लाह। आप चल के देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। मामा कौन है? बैग शैग रखेंगे, बिल्कुल यकीन माने कि खाली हाथ वापस आए। सिर्फ ये फेस वॉश ले लिए हमने, और मुँह सूजा हुआ है, और मुँह जो ना बस, ओ माय गुडनेस, मुँह का गुब्बारा ही बन गया है। उफ अल्लाह। हाँ जी, चलो ठीक है, हो गया काम। बच्चों ने बेडशीटा चाड़ियाँ ये बाजी। प्यारी बेटी जो है वो टीवी देख रही है। अभी मैं यान को भेजूँगी और दही मंगवा लूँगी, क्योंकि प्यास जो ना बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर आप कहेंगे इतने कम पैसों की दही, इसके सारे पैसों की दही आ जानी, क्योंकि थोड़ी सी तो चाहिए होती, फिर ख़राब पड़ी हो जाती। अयान जा सो दही लैके आ, फिर सुबह सुबह तुम दौड़ लानी पैंदी ना, फिर सानू ठंडी दही भी नहीं मिलती। और मैं फ्रीजर में जो ना पानी भी रख लूँगी। ओके ठीक है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आगे आए, आपको भी आपकी भूख खुली। मामा मैं हमजा। मैंने कहा हमजा कौन? हमजा आमिर। मैंने कहा हमजा आमिर कौन? हमजा मैं। मामा खोलो, मामा खोलो। ये देखें कैसे रही स्विमिंग मेरे बच्चों की। मजा किया था? कौन ज्यादा अच्छी सीख गया है? और अकबर? हमजा खान। चलो माशाल्लाह सबसे अच्छा। कैसे अब क्या किया है? हाँ, बच्चे पूल से आए हैं और बच्चों को लग गई भूख। यहाँ पर मेरा मुंह भी जो है बड़ा गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। और अब मैंने तंदूर से रोटी मंगवा ली है, क्योंकि मैंने कहा है कि घर अभी मैं इस वक्त नहीं बना सकती, और चले की फिर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अब इनको जो है खाना पेश करेंगे। कोई कह रहा मैंगो दे दो, कोई कह रहा रोटी दे दो। समझ से बात बाहर हुई पड़ी है। दाल रोटी खाने को तैयार फिर रहे हैं। अभी भूख लगी, अब दाल रोटी भी खाई जाएगी। आजा अकबर, मैंगो आ रहा है। टीवी बंद करो, टीवी बंद करके खाना खाएंगे। नहीं ये अकबर क्या, अकबर चलो बेटे। नहीं टीवी के साथ नहीं, पापा डांटते हैं। आप ओ आपका भी आ रहा है, आप भी इनसे शेयर कर लो। 2 रोटियां मंगवाई और मुझे लगता है रोटियां कम पड़ी है। मुस्फा आ जाए यार। मुस्फा, अकबर टीवी बंद करोगे कि पापा को आवाज हो? क्या? मैंगो भी आ रहा है हमजा, ये ले चल। अब किसी ने मैंगो खाने तो किसी ने रोटियां खानी है। हाय मेरे अल्लाह, बच्चे मेरी जितनी कोशिश होती ना ये खा के फारिग हो जाएं, लेकिन ये मेरे बच्चे बार बार जब ये स्कूल से आ जाते ना खैर से, और हमारा किचन फ्री इसी तरह चलता है कि हमें कोई सूझबूझ नहीं रहती किसको क्या देना है। कोई सीरियल मांगता है, कोई दूध चावल मांगता है, कोई पराठा मांगता है, कोई मैंगो मांगता है, उफ मेरे अल्लाह, और कोई चिप्स और चीजियां मांगता है। मैंगो भी थोड़े से खराब आए हैं। तो गाइस अभी बच्चों को खाना शाना दूंगी, इन्हें सुलाऊंगी। मुझे खुद मैं जब किचन में आ रही हूँ ना तो मेरे फेस पे मुझे गर्मी की वजह से ना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। लेकिन जब हम मेसोथेरेपी करते हैं ना तो यही होता है। और फेस पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो मेरा फेस थोड़ा जो ना वो सूज भी गया है। तो ये ऐसे ही होता है सुबह तक, और कल तक इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। बस बच्चे पैदा करने के बाद ये
तोहफे आपको मिलते रहते हैं, जिनका अब हमने इलाज शुरू किया हुआ है, होपफुली ठीक हो जाए। अगर आपको भी कोई इशू है स्किन का, कुछ भी किसी तरह का भी, अगर आप लेजर करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो कॉस्मेथेटिक को मैंने इंस्टा पर इनके पेज को टैग किया हुआ है, वहाँ पर आप ज़रूर विजिट करें। बड़ी साफ जगह है, बड़ी अच्छी और बड़ी क्लीन, उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर खुद भी बहुत अच्छे हैं। तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करेंगे, क्योंकि मैं तो जब से वो यहाँ पर आए हैं, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग की थी, तो मैं तो उनके पास ही जा रही हूँ। अब कहीं और जाने का जो ना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आप लोग को। अगर आपको कोई फेस का इशू है, बाल गिरने का इशू है, अगर आप पतला होना चाहते हैं, तो बहुत तरह की आपको पता चीज़ें निकल आई हैं, तो उनके पास सब सहूलतें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अब कल होगी आप लोग से मुलाकात। ये था हमारा आज का व्लॉग। हाँ जी, यस बॉस, ओके सर, ओके माय लॉर्ड। इनकी अब खिदमत करेंगे, खिदमत करने के बाद इनको सुलाएंगे और फिर खुद ही आराम करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग से अब फिर कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अब आप लोग भी आराम करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत चल पड़ा हुआ है।